संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। पक्ष और विपक्ष का हंगामा। विपक्ष का आरोप कि सत्तारूढ़ दल कार्रवाई नहीं चलने दे रहा और सत्तारूढ़ दल का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहती कि संसद की कार्रवाई चले। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज जी, क्या हो रहा है? देखिए, संसद में वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। आखिर क्यों नहीं, मैं भी सवाल कर रहा हूं। क्या जॉर्ज सरोस के साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? ये तो बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? अगर ये कोई पूछे तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप कहें कि मेरा संबंध नहीं है। जॉर्ज सरोस का जो संस्था है, वो संस्था भारत विरोधी संस्था है। भारत के विरोध में एजेंडा फैलाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एनजीओ भी उससे जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, आप अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, संभल के मुद्दे पर चर्चा। अदानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा तो एक दिन नहीं 100 दिन कर ले। आपने LIC का मुद्दा उठाया था, अदानी का, वो भी आप मुंह भार गिरे। वो थेथरोलॉजी पर हैं। ये अपने मुद्दे को पर जवाब नहीं देना। जवाब देना दे कि जॉर्ज सरोस से सोनिया गांधी का क्या संबंध है। और जॉर्ज सरोस वही करता है जो राहुल गांधी यहां सरकार के खिलाफ एजेंडा रखते हैं। वो एजेंडा जॉर्ज सरोस बाहर में करता है। और जब ये जाते हैं तो जॉर्ज सरोस के एजेंडे को लेते आते हैं, फिर यहां करते हैं। ये दोनों में घोलमाल है। जॉर्ज सरोस इनका स्क्रूडर है। केवल संबंध तो बता दे, कह दें कि नहीं है, मान जाएंगे आप। लेकिन जो मास्क लगाकर, जैकेट पहनकर जिस तरीके की मिमिक्री हो रही है संसद के परिसर में, क्या लगता है? ये तो नौटंकी है, पॉलिटिकल नौटंकी है, अपने तथ्यों को छुपाने की नौटंकी है। तो कल आज मैं जाऊं और मुंह बांध के नहीं, मुंह खोल के कहूं मैं जॉर्ज सोरोस हूं और मैंने सोनिया गांधी के ट्रस्ट के माध्यम से भारत में तबाह और बर्बाद करने की योजना बनाया हूं, तो क्या कहेंगे? ये मौकड़ी कर रहे हैं। इनका चेहरा अब राजनीति में एक मौकड़ी का बन गया है। गंभीर LOP का चेहरा इनके पास में नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप बताएं ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके DNA में भारत विरोधी है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो लगता है कि भारत से कोई प्रेम ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है, जो सोनिया गांधी का एक बार हुआ था कि ये इस बार हारी तो बुढ़िया बिस्तर लेके चली जाएगी। हमें डर लगता है, क्योंकि जिसको भारत के व्यवस्था से नहीं अंतर पड़े, उसका सम्मान नहीं करे, तो कौन करेगा? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान पर स्पष्ट करे केंद्र सरकार क्या करना है। वो यहाँ हैं तो हमको उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। उनको हम मार के भगा तो नहीं सकते हैं। सरकार तय करे कि उनका क्या करना है, नहीं करना है। वो आए हैं तो उनकी थोड़ी बहुत देखरेख तो करनी पड़ती है। देख रेख करनी पड़ती है। रोहिंग्या मुसलमानों को जैसे जोगी ने किया, पकड़ करके जेल भेज दिया। जेल भेजो, जेल में रखो। ये नौटंकी की उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। मेहमान हैं आपके। और ये आज रोहिंग्या और बांग्लादेश, भारत को तो बांग्लादेश बनाने की साजिश, पाकिस्तान बनाने की साजिश कांग्रेस 1950 में ही नेहरू ने कर दिया था। आजादी, तथाकथित आजादी और बंटवारे जिसको भी कह ले, आर्टिकल 25 लाया। उसमें धर्म परिवर्तन करने का अधिकार दिया। क्या जरूरत था नेहरू जी? मैं पूछना चाहता हूं।
क्योंकि अभी अभी तुरंत पाकिस्तान बना, किस आधार पे बना? हिंदू और मुसलमान के आधार पर। आप तुरंत भारत में आप धर्म परिवर्तन का दे दिए। दूसरा, अनुच्छेद 28 जिसमें भारत में हिंदुओं को धार्मिक शिक्षण पर रोक लगा दिया। क्यों रोक लगाया? अभी तुरंत भारत बटा है, वो पाकिस्तान बन गया, ये भारत हिंदुस्तान रह गया। यानी हिंदुओं पर एक तरफ आपने धार्मिक स्वतंत्रता दे दी कि धर्म परिवर्तन का, दूसरे तरफ हिंदुओं के शिक्षण, जो धार्मिक शिक्षण पर रोक लगा दी। अनुच्छेद 30 में मुसलमानों को धार्मिक शिक्षण का अधिकार दे दिया। आज रोहिंग्या नहीं है, आज बांग्लादेश नहीं है, आज संबल नहीं है, आज कोरोना नहीं है, आज किशनगंज नहीं है। 1950 में ही नेहरू ने, कांग्रेस ने भारत में हिंदुओं के विरोध साजिश रच दी थी। दादा, एक आखिरी सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन के बिल आने की चर्चा है, कितना जरूरी है इस वक्त देश के लिए? देश के लिए बहुत जरूरी है। बिल आएगा नहीं आएगा ये तो परिस्थिति के ऊपर, लेकिन बिल जितना जल्दी आ जाए देश हित में होगा। 1967 तक तो असेंबली और पार्लियामेंट का साथ होता था, तब कांग्रेस का राज था। अब क्यों विरोध कर रही? इससे खर्चे बचते हैं, डेवलपमेंट का काम तेजी से होता है, इसलिए ये देश के हित में है। हमें 5 ट्रिलियन पर जाना है, इसलिए हर वो काम करना है जो देश के विकास के लिए रुकावट हो। आप देखें, पंचायती राज का चुनाव, विकास रुक गया। 3 टियर का चुनाव, विकास रुक गया। असेंबली का चुनाव, विकास रुक गया। जहां MLC है काउंसिल, वहां चुनाव रुक गया। फिर MP आ गया, चुनाव रुक गया। यानी साल में 3 महीना 4 महीना तो काम रुकना ही रुकना है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का नाला, और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस मोकरी कर रही है। इनके DNA में, कांग्रेस के DNA में एंटी नेशन वाला DNA है। इनको ध्यान रखना चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जन सरोकार के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। संसद में हंगामा, संसद से सड़क तक बहसबाजी तेज है। वीडियो संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, न्यू दिल्ली।